बाहर इसलिए बैठे हैं जी, जो प्रधान हैं थाई के सैनी धर्मशाला के, उनका किराया नहीं मिल रहा है मार्च के बाद का, और उनको बोला गया कि आगे हम, इसीलिए उन्होंने ताला लगा दिया है और हमारे को बाहर निकाल दिया है। कुछ सामान अंदर पड़ा है, कुछ सामान हम बाहर रख के बैठे हैं, बच्चों को बिठा रहे हैं, और जब तक उनका किराया नहीं मिलेगा वो ताला नहीं खोलेंगे। देखो मैं तो क्या कर सकती हूँ, डिपार्टमेंट देगा किराया तो, उन्होंने बोला नहीं कुछ क्या कर सकती, तो तुम बाहर निकलो और मैं ताला लगा देता हूँ, मेरी थाई है, मेरी मर्जी है, किराया मेरे को नहीं मिलेगा। जब मैंने नोटिस दे रखा उनको 3-3 महीने का 2 बार, ना मेरी बिल्डिंग खाली कर रहे ना मेरे को किराया दे रहे, आप बाहर निकलो, हमारे को बाहर निकाल दिया, हम बाहर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने 21 तारीख को CDPO को फ़ोन करके सारी चीज़ से अवगत करवाया है, और मैंने उनको चैलेंज भी कर दिया था, अगर 3 दिन के अंदर आपने कोई भी चीज़ यहाँ मेंटेन नहीं करवाई या उपलब्ध नहीं करवाई तो मैं इसकी शिकायत ऊपर दिल्ली तक करूँगा। बिल्कुल जी, माननीय मंत्री जी से बात की जाएगी और अधिकारियों से बात की जाएगी, इसका समाधान ज़रूर निकाल लेंगे जी। क्रच वर्कर यहाँ पे सैनी धर्मशाला में मेरा क्रच चला हुआ है, और जो मेरे पास 25 बच्चे एडमिशन हैं, और जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनकी मम्मी पापा का ये कहना है कि काफ़ी दिनों से देखो यहाँ बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं है, और ये लगातार चल रहा है। मैंने भी कई बार रिक्वेस्ट कर ली है, और एप्लीकेशन मैंने रिटर्न में दे दी है, DPO को भी दी है, और मैंने चंडीगढ़ भी दी है, यहाँ CDPO को भी दी है। उन्होंने ना तो कोई पानी बिजली की सुविधा करवाई है, और उन्होंने ये और लिखित में दे दिया कि आप ना इस बिल्डिंग को चेंज कर दो। फिर मैंने प्रधान से बात करी, उन्होंने भी लिखित में मेरे को नोटिस दे दिया कि मेरी बिल्डिंग को यहाँ से खाली कर दो। वो भी मैंने नोटिस भी दिया, और अपनी तरफ से भी एप्लीकेशन लिख के मैंने विभाग को दे दिया है, मैंने दिल्ली भी भेज दिया, चंडीगढ़ भी भेज दिया, कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। जिम्मेवारी किसकी बनती है? उन्होंने ये जिम्मेवारी बनती है जी CDPO की। CDPO ने बिल्डिंग चेंज करवानी है, और उसी ने किराया तय करना है, और उसी ने बच्चों के लिए राशन देना है। यहाँ हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, बर्तन मांजने के लिए नहीं है, कपड़े धोने कुछ भी, कोई मतलब जो बीच में भी सामान खत्म हो गया ना, 1.5 साल पहले यहाँ सामान आया था, और दिल्ली चंडीगढ़ वाली टीम ने सामान खरीद के सेंटर को अच्छे रूप से चलाया था, और बहुत बढ़िया चल रहा है सेंटर। बच्चों की मम्मी पापा सब मेरे पास मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, मैंने उनसे भी रिटर्न में ले रखा है। यहाँ पे ये मेरे को रोज़ बोलते थे राशन क्यों नहीं बनाते हो, तुम यहाँ किस लिए बैठे रहते हो, पूरा दिन लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। राशन मेरे पास 2.5 महीने से नहीं है जी, और 3 महीने से सिलेंडर नहीं है। नहीं, अब जो हमारे जो बात की जाए तो जो पूरे भारत के अंदर हमारे जो क्रच हैं सब क्रचों का राशन बिना टू बिना जा रहा है, और जो हरियाणा के अंदर 30 मॉडर्न क्रच बनाए गए थे उन क्रचों का भी बिना टू बिना सारा कुछ जा रहा है। और तो जो हमारे कैथल के अंदर 11 क्रच हैं सबका राशन 10 तारीख तक कंप्लीट हो जाता है जी, और सारा राशन किराया कितना दिया जाता है? किराया जी यहाँ से तो देखो 4,000 रुपये दिया जाता है, एग्रीमेंट में 4.5 लिखाया गया था। और जो DPO है, DPO के अंडर में जो राजकुमार काम कर रहे हैं उन्होंने मेरे को बोला है, मेरे साथ लाले मेरी यूनियन के साथी थे, सबके बीच में उनको सबसे ज़्यादा तुम्हारा किराया है, तुम 10,000 किराया लेती हो, मैं किराया मेरी जेब में थोड़ी जाता है, मैं कहाँ लेती हूँ 10,000 रुपये किराया, 10 तो मिल ही नहीं रहा, 4,000 दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। उन्होंने खूब बहसबाजी करी मेरे साथ, नहीं तुम 4 कहती हो, मैं 10 कहता हूँ दावा ठोक के। मैंने कहा एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो एग्रीमेंट आप निकलवाओ सतपाल सर से, और देखो उसमें 4,000 रुपये किराया। हाँ जी, महिला मंत्री से भी शिकायत की जाए, और मेरे सेंटर का विजिट भी किया जाए। और जो ये CDPO है, CDPO इतना गुमराह कर रही है, अगर मैं उस ब्लॉक का भी विजिट किया जाए, मंत्री के द्वारा भी किया जाए, और ये जो अपने क्या है
SDM साहब उनसे भी किया जाए और DC साहब से भी किया जाए। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दौरा नहीं। प्रधान जी भी मौजूद हैं, यहाँ बच्चों के मम्मी पापा सभी मौजूद हैं। बाहर क्यों पढ़ा रहे बच्चों को? नहीं, बाहर इसलिए बैठे हैं जी, जो प्रधान हैं थाई के सैनी धर्मशाला के, उनका किराया नहीं मिल रहा है मार्च के बाद का, और उनको बोला गया कि आगे हम किराया नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने ताला लगा दिया है और हमारे को बाहर निकाल दिया है। कुछ सामान अंदर पड़ा है, कुछ सामान हम बाहर रख के बैठे हैं, बच्चों को बिठा रहे हैं, और जब तक उनका किराया नहीं मिलेगा वो ताला नहीं खोलेंगे। डिपार्टमेंट और ये मैं क्रैच वर्कर हूँ जी, महिला बाल विकास के तहत ये क्रैच चला हुआ है उनकी देख रेख में। और जी जब तक उनका किराया नहीं मिलेगा, बिल्डिंग खाली करने के लिए कह रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने हमारे को बाहर निकाल दिया है। ये सारी लापरवाही CDPO की वजह से है। तो अब कब तक पढ़ाया जाएगा बच्चों को बाहर? 12 बजे तक जी। 12 रोज ऐसी लगेंगी क्लासें? हाँ जी, ऐसे ही लगेंगे। हम बाहर ड्यूटी देनी जी, ताला लगा दिया, ड्यूटी तो हमने देनी है जी। तो हम बाहर बैठ के 12 बजे तक बैठेंगे और फिर चले जाएंगे घर। हम क्या करेंगे जी, जब कोई ताला नहीं खोलेगा वो तो खोलेंगे नहीं जी। जब तक बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे और उनका किराया नहीं मिलेगा, हम किराया नहीं देंगे। तो प्रधान ने ताला लगा दिया जी, हम बाहर बैठे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। ऐसे सर है, वो बोल रहे किराया नहीं मिलेगा। देखो मैं तो क्या कर सकती हूँ, डिपार्टमेंट देगा किराया तो। उन्होंने बोला नहीं कुछ क्या कर सकती, तो तुम बाहर निकलो और मैं ताला लगा देता हूँ, मेरी थाई है, मेरी मर्जी है, किराया मेरे को नहीं मिलेगा। जब मैंने नोटिस दे रखा उनको 3-3 महीने का 2 बार, ना मेरी बिल्डिंग खाली कर रहे ना मेरे को किराया दे रहे, आप बाहर निकलो। हमारे को बाहर निकाल दिया, हम बाहर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। खाना पीने का बच्चों का राशन पानी 2-2.5 महीने हो गए, ना बिजली है ना लाइट है, कुछ ही नहीं है यहाँ। बीमार हो जाते इतने टाइम लग, कौन छोड़ेगा अपने बच्चे? 4 बजे लग, काम वाले हैं सारे, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, कौन छोड़ेगा अपने बच्चों को? कुछ नहीं आंदा यहाँ। ऊपर से तो कहते हैं खाना भेज दिया जाता है, यहाँ तो एक टाइम का भी नहीं मिलता, एक टाइम का भी नहीं खाना यहाँ पे, कुछ नहीं मिलता। कहते हैं दूध आएगा, फ्रूट आएगा, कुछ नहीं मिलता इन तो बच्चों जो को। मैडम है यहाँ जो पढ़ाती है हाँ। बच्चों को, उनका क्या कहना है? वे कहती हैं ऊपर से ही नहीं आ रहा, हम कहाँ से दें बच्चों को? जी, तीनों टाइम भाई साहब इन बच्चों को खाना मिलना चाहिए। एक टाइम भी नहीं इन्हें कुछ भी मिल रहा है, ना लाइट है ना पानी है। इन बच्चों को गर्मी लग जाती है, बीमार हो जाते हैं ये बच्चे। और पीछे से कहते हैं फ्रूट आते हैं, दूध आता है, इन्हें ऐसा सब कुछ नहीं मिल रहा है इन्हें। आज तक हमने तो देखा नहीं बच्चों को ये मिल रहा है। सारे बच्चे ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं, मैडम को बोलते हैं, मैडम बोलती है ऊपर से ही नहीं आ रहा, हम कहाँ से दें? तो आपको क्या लगता है? भाई हमें लगता है आया ही नहीं होगा, जब ही नहीं मिल रहा है। जो आएगा तो मैडम तो देगी ना बना के, इनकी तो ये वो होती है भी जिम्मेवारी हम बना के खिलाएं, है ही नहीं। हमने किचन में भी देखा है। महीने पहले तो मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। क्या बिजली की व्यवस्था है? नहीं, बिजली की नहीं है, बिजली की तो बिल्कुल ही नहीं है। उसी दिन से नहीं, जिस दिन से ये स्कूल रखा है, ना बिजली है ना पानी है। तो जब से ये स्कूल और मैंने ये क्रैच स्कूल के लिए बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, जो कि हमारी धर्मशाला है, और इसका किराया 1-1 साल 6-6 महीने में आता है। जबकि मैंने शिकायत करके पहले किराया ले लिया है, अब भी 3 महीने का मेरा किराया अटक रहा है, और मैंने नोटिस दे रखे हैं 2-3 महीने के, भाई मेरी बिल्डिंग खाली कीजिए, इसमें मेरे को काम करवाना है संस्था को, और मेरी बिल्डिंग खाली नहीं करके दे रहे। नंबर 1। नंबर 2, इस संस्था के अंदर क्रैच स्कूल के अंदर खाना सिलेंडर कोई भी सुविधा ऊपर से नहीं आ रही। मैंने 21 तारीख को CDPO को फ़ोन करके सारी चीज़ से अवगत करवाया है, और मैंने उनको चैलेंज भी कर दिया था, अगर 3 दिन के अंदर आपने कोई भी चीज़ यहाँ मेंटेन नहीं करवाई या उपलब्ध नहीं करवाई तो मैं इसकी शिकायत ऊपर दिल्ली तक करूँगा। तो उन्होंने मेरे सामने फ़ोन पे रिक्वेस्ट की थी, भाई आप ऐसा कोई काम मत करना, 3 दिन के अंदर मैं सारी चीज़ यहाँ पर मुहैया करवा दूंगी, और मेरी बिल्डिंग भी, आपकी बिल्डिंग भी खाली करवा दूंगी। कितना समय हो गया? ये आज हो गया जी 5 दिन, जबकि मैंने उनको 3 दिन का चैलेंज दिया था, भाई 3 दिन के बाद मैं शिकायत करूँगा CDPO के साथ। ठीक है जी, कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही। और यहाँ पर जितनी सुविधा ये इन्होंने लिखित रूप में दे रखी है, इतनी सुविधा एक भी नहीं है। मैंने कृष्णा देवी जी से, जो यहाँ की टीचर हैं, मैंने उनसे भी कई बार हर 15 दिन के बाद मैं इंक्वायरी करता रहता हूँ। इन्होंने पहले तो मेरे को भी 2 महीने करीब इन्होंने मेरे को लटका के रखा, गुमराह किया, भाई आएगा आएगा आएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से नहीं आ रहा। तो मैंने जब इनसे गर्म होकर पूछा तो इन्होंने मेरे को रिटर्न में दे दिया लिख के, भाई ये रिटर्न में मैंने तो दे रखा जी, मेरी कोई गलती नहीं है और ऊपर से नहीं आ रहा है। ये सारा का सारा ये बीच में कर रहे हैं। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर चौथे बात है कि किराया मेरे को 4000 रुपये महीना मिल रहा है, और राजकुमार के तरफ से कैथल से मेरे को पता लगा है कि यहाँ का जबकि किराया 10,000 रुपये प्रति महीना आ रहा है। ये 6,000 रुपये कहाँ गपला हो रहा है। मैं इसकी शिकायत ऊपर भी करूँगा और अपना CDPO को भी लिखित रूप में दूँगा, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है। और मेरी बिल्डिंग
जल्दी से जल्दी खाली होनी चाहिए, और खाली जब होने दूंगा जब मेरा किराया आ जाएगा, अन्यथा मैं लॉक लगा दूंगा, सामान नहीं उठाने दूंगा। ये मैंने लिखित रूप में रिटर्न में दे रखा है। मेरे पास श्रवण सैनी जी का फ़ोन आया था कि जो धर्मशाला इन्होंने सैनी समाज की तरफ से क्रंच के लिए किराए पे दी हुई है, इन टाइम किराया नहीं दे रही मैडम CDPO, कह रही जब तक किराया नहीं आएगा और मैं खाली ही करवाऊंगा। और कुछ फिर यहाँ तो पता लगा कि खाने के सामान की भी दिक्कत है, जो बच्चे हैं उनके लिए लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, और कह रहे हैं 3 महीने से सिलेंडर भी नहीं आया। जो माएँ हैं बच्चों की, कह रही इस गर्मी में हम बच्चों को भी नहीं रखेंगे, और इसके लिए माननीय मंत्री जी से बात की जाएगी, माननीय मंत्री जी को आगाह कराया जाएगा कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की जाए। छोटे छोटे से बच्चे हैं, ताकि उनको खाना मिल सके। सरकार का नारा है, सरकार की तरफ से देखा है मैंने, बहुत बढ़िया सामान आया हुआ है, चाहे फ्रिज है, चाहे कुकर है, हर सामान ऊपर से बहुत बढ़िया है। पता नहीं क्यों कमियां यहाँ पे सरकार की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी होगी। जी इनका ये कहना है ना कि सरकार की तरफ से तो इनको सामान उपलब्ध करवा दिया गया, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं, जो जिले के अंदर या फिर विधानसभा कलैत के अंदर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। बिल्कुल जी, माननीय मंत्री जी से बात की जाएगी और अधिकारियों से बात की जाएगी, इसका समाधान जरूर निकालेंगे जी।